गुड मॉर्निंग। 10th स्टैंडर्ड। बड़ा आराम से लेसन को पढ़कर अपना सभी क्वेश्चन आंसर किसी भी सब्जेक्ट की हो पहले अंडरस्टैंड समझना और उसके बाद आपने करना है। आज हम भारत और समकालीन विश्व सब्जेक्ट एसएसटी पार्ट नंबर 2 है, उसमें लेसन नंबर 4 सामूहिक अपनेपन का भाव, पेज नंबर 46। सामूहिक अपनेपन का भाव यानी कि टाइटल के नेम को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अपनापन यानी कि घर जिस प्रकार अपनापन है, मोहल्ला अपनापन होना चाहिए, गांव जिस प्रकार हम अपने गांव को पसंद करते हैं वो अपनापन है, उसी प्रकार पूरे देश को में अपनापन हो, यानी कि पूरे देश में सभी रहने वाले लोग, चाहे वो अभी भारत की बात करें वो तमिलनाडु का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, यानी उनमें अपनापन हो। देश तभी तरक्की करेगा, सभी समाज के लोग अपनापन हो। गांव में यदि परमात्मा ने हमें कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसा है लाचार गरीब है, तो कुछ ना कुछ उसकी सहायता की जाए, ये अपनापन का होता है। ऐसे लाचार असहाय गरीब लोग भी जिस गांव में रहते हैं तो उनके मन में ये हो कि कोई ऐसी मुसीबत आएगी तो गांव के लोग उनकी सहायता करेंगे, ये गांव उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये अपनेपन की भावना सबसे पहले आप इतिहास की बात करें तो 1857 में जागृत हुई। लंबे समय तक मुग़लों ने यहाँ पर राज किया, लंबे समय तक इस देश को अंग्रेज़ों ने लूटा, 700-800 साल तक। लेकिन पहली जो अपनपन की भावना, राष्ट्रवाद की भावना आप पढ़ चुके हैं, वो 1857 में पहला प्रयास किया गया, तब जागृत हुई। और उसके बाद 1900 के बाद में तो पूरा जो भारत था, हर एक जातियाँ, चाहे वो गरीब था, अमीर था, व्यापारी था, किसान था, मजदूर था, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था। हाँ, एक 1930 के बाद एक अपवाद हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना और जिन्ना के द्वारा भारत का जब अंग्रेज़ों ने बंटवारा किया तो पाकिस्तान के रूप में एक मुस्लिम राष्ट्र वो बना के चले गए। वो एक दर्द भारत का अभी भी है। तो इस राष्ट्रवाद की भावना और अपनेपन की भावना के कारण इस देश को आज़ादी 1947 में मिली। आप पिक्चर देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक, तो ये 3 तिकड़ी थी, बाल, पाल और लाल। देश की आज़ादी में इन्हें उग्र विचारों वाले कहते हैं। पिक्चर क्या बताती है कि आप हाथ के नीचे देखेंगे मंदिर, चर्च, मस्जिद, यानी कि ये सभी निशान इसके अंदर है। यानी कि हमारे लिए गुरुद्वारा भी एक समान है, मंदिर भी एक समान है, चर्च भी एक समान है और मस्जिद भी एक समान है, अर्थात सभी धर्म एक हैं। और कहने का तात्पर्य कि आप और सभी अब तक पढ़ें कि भगवान एक ही है, नाम उसके अलग अलग हैं, इष्ट देव अलग अलग हो सकते हैं, बाकी परमात्मा एक ही है। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग महसूस करने लगे कि एक ही राष्ट्र के अंग हैं, यानी कि भारत का मुसीबत के समय हर इंसान अपनी भारत माता के प्रति समर्पित हो जाता है। ये अपनेपन का भाव होता है। अभी सदियों बाद आपने देखा, आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, हम लोग कभी ऐसा ज़माना नहीं देखा था जिस ज़माने से हम गुज़र रहे हैं। और इसमें भी हम इस देश के प्रति किसी भी भारतवर्ष के, चाहे वो गरीब, मजबूर, लाचार, हम सड़कों पे किसी प्रवासी मजदूरों को देखते हैं तो आत्मा करहाती है कि कितना दुख और दर्द उन्हें हो रहा है। तो ये यानी कि 1900 के बाद 1947 तक ये अपवाद मोहम्मद जिन्ना का छोड़ दें तो इस अंग्रेज़ों की लड़ाई के अंदर, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, गरीब था, किसान था, मजदूर था, व्यापारी था, सभी ने भाग लिया। और इस राष्ट्रवाद की भावना कि जिस प्रकार भारत माता, वंदे मातरम जैसे गीत गाए गए, जनगण मन हुए, आनंद मठ को शामिल किया गया, बंगाल के बंग भंग आंदोलन था, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू जिस प्रकार चिन्ह दिखाते हैं कि भारत का नक्शा हृदय के लगाया हुआ है, यानी कि भारत माता का, राष्ट्र का जो नक्शा है वो हमारे दिल में बसता है, जैसे तिरंगा है। कोई भारत का ऐसा नागरिक नहीं होगा जो तिरंगे को प्रणाम ना करता हो। तिरंगा देख के एक खून खोल उठता है
अभी यहाँ पर भारत माता का आपको चित्र दिखाई देगा। और ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी, आप जानते हैं कि बापू के 3 बंदर थे, अहिंसा का वो पुजारी थे, लेकिन अंतिम बार उन्हें कहना पड़ा कि अब तो भारत को अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट शब्द गांधी जी के थे, डू एंड डाई, करो या मरो। अब यानी कि अंग्रेज़ों को इस देश को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। इस देश की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी है, तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है खुली सांस में। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी चीज़ कि एजुकेशन लेकर आप जैसी नौजवान पीढ़ी है, इस देश में जो कमियां हैं, अभी भी लोकतंत्र के सही मायने रूप से लागू नहीं हुए हैं, अभी भी अपनेपन की भावना की कमी है, उसको आप सुदृढ़ कर सकते हैं। अब पिछले 2 महीने में आपने देखा होगा, अपनापन और उस ऊपर वाले का आशीर्वाद ही इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ है। आपने 9th में पढ़ी थी एक पोएम, नो मैन आर फॉरेन, कोई विदेशी नहीं होता। तो हम पूरी मानवता से, प्रकृति, परमात्मा, सृष्टि, जो भी जीव है, सबसे प्यार करेंगे तभी ये मानवता बचेगी। तो आप अपने लेसन प्लान को, इस लेसन को कम से कम 2 बार पढ़ें। और इसमें जो जो चीज़ दी हुई है, जिस प्रकार दूध को हम जमाते हैं, जमाने के बाद में दही, और दही के बाद मक्खन निकालते हैं, तो इसका सार आपने निकाल लेना है। सार यही है कि हम सबसे पहले अपने परिवार में सामंजस्य के साथ रहें, उसके बाद मोहल्ले, समाज, देश कि कहीं भी हम रहें, एक दूसरे की सहायता के लिए हों, एक दूसरे की प्रेरणा हो, और जो भी अच्छी चीज़ें कहीं मिलती है उनको हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।